जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल जनवरी 2026 एग्जामिनेशन की चल रही इस स्पेशल 26 सीरीज में आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे ओ लेवल M1R5 के चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस क्लास को मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्टकट में हम ओएस कह सकते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, या फिर हम ये कहें कि एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछाता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा होता है और इसकी मदद से ही कंप्यूटर में जो मौजूद प्रोग्राम हैं वो चलते हैं। मींस पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच होने वाले सभी इंटरेक्शन को मैनेज करता है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने वाला एक एप्लीकेशन होता है। मींस ये कहां पर स्टोर रहता है? कंप्यूटर की मेमोरी में लोड रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट और संसाधन मैनेजमेंट जैसे काम करता है। इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर में नहीं होगा तो वो एक डिब्बा है, डिब्बे के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके बिना कोई भी वर्क आप नहीं कर सकते हैं। आप कंप्यूटर को विजिट नहीं कर पाएंगे, मींस उसे ओपन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स दो प्रकार के इंटरफेस देता है, एक GUI है और दूसरा CUI है। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मींस निम्न में से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फोन और टैबलेट इन दोनों के लिए है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, यहां पर सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोगों को मॉक टेस्ट के रूप में लेना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो देखिए, विंडोज भी है ना। विंडोज आपको मिलता है मोबाइल फोन में और टैबलेट्स में भी मिल सकता है। एंड्रॉइड जो है वो भी मोबाइल फोन्स में आपको मिलेगा, टैबलेट में मिल जाएगा। iOS भी आपको मिल जाएगा। मीन्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगर यहीं पर होता कि मोबाइल फोन और लैपटॉप के लिए या डेस्कटॉप के लिए, तो वहां पर अधिकतर क्या है? आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है ना। एंड्रॉइड बहुत ही कम आपको मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं कि एंड्रॉइड का लैपटॉप आपको एप्लीकेबल नहीं है। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स कर्नेल वॉज इन्वेंटेड बाय। लाइनेक्स कर्नल किसके द्वारा विकसित किया गया था या उसका आविष्कार किसने किया? लाइनेक्स वैनपेल्ट, लाइनेक्स पॉलिंग, लाइनेक्स टोरवाल्ड्स या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब आपके एग्जाम में एक प्रश्न यह पूछाता है कि भाई लाइनेक्स का आविष्कार कब हुआ, है ना, इसका इन्वेंशन कब हुआ। ठीक है, ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी आपके लिए पूछता है। तो लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओपन सोर्स फैमिली से बिलोंग करता है और जैसे आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम टू सेम ये भी है। मीन्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका विकास कब हुआ? मीन्स ये इन्वेंटेड कब हुआ था?
तो सितंबर 1991, ठीक है, 1991, सितंबर 1991। अगर हम डेट डालें तो 17 सितंबर 1991 को आपके लाइनेक्स का आविष्कार हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब किसने किया, ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लाइनस टोरवाल्ड ने लाइनेक्स का आविष्कार किया था। और भी जो कंपोनेंट्स हैं वो इससे संबंधित हैं, यहां पर हम नोट डाउन कर देते हैं, आप भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हमसे पूछता है कि भाई लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया, है ना, ये आपको बताना है कि किस भाषा में लिखा गया। तो देखिए ये सी लैंग्वेज में, इसके अलावा आपका असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इन दोनों लैंग्वेजेस में मुख्यतः लिखा गया था। इसके अलावा भी और भी लैंग्वेजेस हैं जिसका उपयोग किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। ये लैंग्वेजेस कितनी हैं, तो मल्टी लैंग्वेज में अवेलेबल है ना, सिर्फ ये नहीं कि इंग्लिश में ही अवेलेबल है, ये मल्टी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, डीएसएम का पूरा नाम क्या है, बताइए, डीएसएम का पूरा नाम क्या है? डिमोलाइज्ड सिस्टम मेमोरी, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल या डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी। डीएसएम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो डीएसएम का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा है, बताइए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्किंग सिस्टम, पेरिफेरल सिस्टम या कंट्रोलिंग सिस्टम? व्हाट इज द प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द एंटायर ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर के सभी भागों को, सभी प्रोग्राम्स को, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, इन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इज विंडोज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही बात है, विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ना। कैसा है? क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लोज सोर्स का मतलब देखिए, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर आपको इस कैटेगरी में मिलते हैं, एक ओपन सोर्स मिलता है, दूसरा क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, वह सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लाइसेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो क्लोज सोर्स हैं, कौन से क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, वो पेड होते हैं। ठीक है, उनका उपयोग करने के लिए हमें कंपनी को पेमेंट करनी पड़ती है, हमें उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। ओपन सोर्स में हमें क्या मिलता है? सोर्स कोड भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सोर्स कोड मिल जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, सोर्स कोड वहां पर हमें मिल जाता है, जिसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं और चेंज करके उसको हम अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं। ठीक है, तो विंडोज आपका क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा यहां पर विंडोज के बारे में हम बात करें कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना, हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, विंडोज का आविष्कार किसने किया, है ना, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, है ना, इसके बारे में कि भाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई विंडोज रिलीज कब हुआ। नोट डाउन करिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये रिलीज आपका कब हुआ है? तो ये आपका रिलीज हुआ था 20 नवंबर 1985। ठीक है, 20 नवंबर 1985, है ना, को ये आपका विंडोज रिलीज हुआ था।
ठीक है, कैसा है, क्लोज सोर्स है, मैंने आपको बता दिया। डेवलपर कौन है, इसका डेवलपर है माइक्रोसॉफ्ट। कौन है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अवेलेबल इन लैंग्वेजेस। तो यहां पर ये आपका 110 लैंग्वेज में अवेलेबल है, 110 भाषाओं में यह ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज ओएस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट की के साथ एरो की दबाने से क्या होता है, बताइए। व्हाट विल बी हैपन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बाय प्रेसिंग द एरो की विद कंट्रोल प्लस शिफ्ट। मींस कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में अगर हम एरो की प्रेस करते हैं तो क्या होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इज हाईलाइटेड। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, जीयूआई किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। GUI is used as an interface between hardware and software, user and computer, software and user, या none of these। बताइए। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काफी इंपॉर्टेंट है। तो यूजर और कंप्यूटर के मध्य में, है ना, ये आपका क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरे में आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर इंटरफेस जो होता है उसको हम CUI कहते हैं, है ना, वो भी इनके मध्य में काम करता है। यूजर होगा और कंप्यूटर होगा, है ना, उसी के बीच में इंटरफेस होगा जो सुविधा प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट, iOS स्टैंड फॉर, iOS का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, या इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। बताइए iOS का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अगर यहां पर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता iOS, तो इसको क्या बोलते हैं, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम बोलेंगे आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर समय और दिनांक मींस डेट एंड टाइम कहां पर दिखाई देता है। टास्क बार, स्टेटस बार, माई कंप्यूटर, या टाइटल बार। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो टास्क बार में आपको दिखाई देता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टास्क बार में ही आपको डेट और टाइम दोनों दिखाई देते हैं। टास्क बार कहां पर होता है, तो बिल्कुल निचली पट्टी होती है। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स एक डॉट 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 और डॉट 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 ऑपरेटिंग सिस्टम है। मींस लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहां पर पूछा जा रहा है। मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, या नन ऑफ दीज। तो लाइनेक्स आपका कैसा है, ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, याद रखिएगा, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आंतरिक कमांड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल कमांड, VER, DIR, edit, या बोथ A and B। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ A and B। ये दोनों आपके क्या हैं, इंटरनल कमांड्स हैं। अब नेक्स्ट, आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा फेमस है। लाइनेक्स,
यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या मैग्नेटोश? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर है सबसे लोकप्रिय है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को ओपन करने की शॉर्टकट की निम्न में से क्या है? कंट्रोल प्लस एस्केप, प्रेस विंडो की, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज? Which shortcut key is used to open the start menu in Windows ऑपरेटिंग सिस्टम? तो देखिए विंडो की आप प्रेस करेंगे तब भी आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस एस्केप प्रेस करेंगे तब भी आपका ओपन हो जाएगा। मींस यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। अब नेक्स्ट, निम्न में से फ्रीवेयर कौन सा है? गूगल, यूनिक्स, एमएस ऑफिस या लिब्रे ऑफिस? बताइए फ्रीवेयर कौन सा है? अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि भाई फ्रीवेयर क्या होता है। ठीक है, फ्रीवेयर्स क्या हैं? तो फ्रीवेयर एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो उपयोग हेतु निःशुल्क या नाम मात्र की ही फीस लेता है, वो कहलाता है फ्रीवेयर। ठीक है, तो यूनिक्स जो है वो आपका फ्रीवेयर है। कैसा है? फ्रीवेयर है, याद रखिएगा यूनिक्स। ऑप्शन बी इज राइट। लिब्रे ऑफिस आपका पूरी तरह से निःशुल्क है ना। फ्रीवेयर को एक हिसाब से आप कह सकते हो फ्री तथा सॉफ्टवेयर। ठीक है, निःशुल्क होगा या फिर आपसे कुछ पैसा ले भी सकता है नाम मात्र का, उसे हम फ्रीवेयर कहते हैं। अब नेक्स्ट, कर्नेल क्या है? व्हाट इज कर्नेल? ग्राफिक्स इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिकल इंटरफेस है। एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर लाइनेक्स एंड यूनिक्स। लाइनेक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्रक है। चिप्स हैज अ स्टोर, चिप्स स्टोर होती मतलब मेमोरी एक प्रकार से। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, लाइनेक्स और यूनिक्स का ये मुख्य केंद्र बिंदु भी है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को ग्राफिकल इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, तो राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा यूनिक्स पर आधारित नहीं है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस, फेडोरा या नन ऑफ दीज? तो देखिए यूनिक्स पर आधारित आपका एमएस डॉस नहीं है ना। ऑप्शन बी इज राइट। अब एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, कब डेवलप हुआ यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1981 में माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था। यह किस पर आधारित है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर ही कंप्यूटर बनते हैं। बताइए, है ना, ये होता है ना भाई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से ही कंप्यूटर सिस्टम आपका बनता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को फिजिकली रूप से हम ना छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स एक लोकप्रिय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए क्या लाइनेक्स आपका एक लोकप्रिय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ट्रू है ये। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंध करता है
ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करने का काम करता है? मेमोरी को, या आईओ डिवाइस को, या प्रोसेसर को, या ऑल ऑफ दी अबव? बताइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी चीजों को मैनेज करता है, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो आईओ डिवाइस हो, चाहे प्रोसेसर्स हो। मींस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सभी चीजों को मैनेज करने का काम कौन करता है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, कौन सा इनपुट कनेक्ट होगा, किस इनपुट को कितनी देर कार्य में लेना है, आउटपुट कैसे देना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। कौन सा लोकेशन खाली है, कौन सा लोकेशन भरा है, कौन सी स्लॉट भरी है, ये कौन बताता है? ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है। ठीक है, प्रोसेसिंग का जो काम है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? विंडोज, एमएस डॉस, विंडोज एक्सपी, या विंडोज एनटी? तो एमएस डॉस आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, एमएस डॉस। अब नेक्स्ट, ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? विच एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड बिटमैप्ड फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग ग्राफिक्स? .bmp, .wav, .xlsx, या .jpeg? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिटमैप फॉर्मेट बोला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, .bmp। ठीक है, इसके अलावा .jpeg, ये भी इमेज का ही फॉर्मेट है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर, या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको। लोडर भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और लिंकर भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा कार्य करता है? मैनेज डिस्क एंड फाइल, डिस्क और फाइल को मैनेज करना। मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेस, कंप्यूटर रिसोर्सेस को मैनेज करना। कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करना, या ऑल ऑफ दी अबव? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल करने का काम करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत है? यस, नो, पार्शियल मींस आंशिक, या नन ऑफ दीज? तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को एंटीवायरस की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उबंटू को किसकी? एंटीवायरस की, क्योंकि यहां पर एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है उसको उबंटू सपोर्ट नहीं करता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। उबंटू कैसा है? ये आपका फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूं जिनको आपको नोट करना है। नोट नंबर 1 है कि उबंटू कब रिलीज हुआ, कब फाउंड हुआ? तो ये आपका फाउंड हुआ था 20 अक्टूबर 2004, 20 अक्टूबर 2004 को इसको रिलीज किया गया था। यह लाइनेक्स पर आधारित है। इसका डेवलपर कौन है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। तो इसका डेवलपर है आपका
कैनोनिकल लिमिटेड। कौन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, कैनोनिकल लिमिटेड। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे और भी इसके बारे में, जैसे कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो ये मोर देन 55 लैंग्वेजेस में ये प्रेजेंट टाइम पर अवेलेबल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किस में होता है, एटीएम कार्ड में, स्मार्ट कार्ड में, कंप्यूटर सिस्टम में या माइक्रोवेव ओवन में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग आपके कंप्यूटर सिस्टम में ही होता है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स में एक यूजर लोड और अपलोड कर सकता है आईओ मॉड्यूल्स, आईओ डिवाइसेस, कर्नेल मॉड्यूल्स या फाइल बेसिस आईओ। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो लाइनेक्स में एक यूजर लोड और अपलोड कर सकता है कर्नेल मॉड्यूल्स को, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, अ टेलीफोन नंबर कॉमा अ बर्थ डेट एंड कस्टमर नेम आर एग्जाम्पल ऑफ। टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम निम्न में से किसका उदाहरण है, अ फाइल, अ डेटाबेस, डाटा या फिर अ रिकॉर्ड। तो ये एक प्रकार से आपके रिकॉर्ड का ही एग्जाम्पल है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अ रिकॉर्ड। अब नेक्स्ट, इफ द टाइम एंड डेट ऑफ कंप्यूटर आर रॉन्ग, अगर कंप्यूटर का दिनांक और समय गलत है, तब आप किसकी मदद से, किस ऑप्शन का उपयोग करके उसको रीसेट कर सकते हैं, राइट फाइल, कंट्रोल पैनल, राइट या फिर कैलेंडर। तो देखिए, सिस्टम की डेट एंड टाइम को चेंज करना है तो कंट्रोल पैनल का उपयोग करना होगा। कंट्रोल पैनल के माध्यम से ही हम कंप्यूटर की सभी सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो, साउंड हो, सारी सेटिंग्स आपको कंट्रोल पैनल के अंतर्गत मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट, in order for all parts of each computer to function properly and all other types of program to run, it must have a ... प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्रामों को चलाने के लिए उसमें से एक ... होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इंटरप्रेटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए। तो प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्से ठीक से काम करें, जो प्रोग्राम्स हैं अदर वो सारे प्रोग्राम चलें, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी काम नहीं होगा। अब नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट की क्या होती है। मींस अगर हमें शटडाउन का ऑप्शन ओपन करना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो Alt F4 आप प्रेस करेंगे तो शटडाउन का मेनू आपके सामने आ जाएगा, पॉपअप सामने दिखेगा, जहां पर क्लिक करके आप शटडाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाले स्क्रीन को क्या कहते हैं। द स्क्रीन दैट कम्स ऑन व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर दैट शोज ऑल द आइकन कार, डेस्कटॉप, कर्ल, स्प्रेडशीट या अदर। तो उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप आप बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, कौन सा कमांड फाइल कॉपी करने के लिए उपयोग होता है। कॉपी कमांड, डिस्क कॉपी, Ctrl+C या ऑल ऑफ दी अबव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो फाइल को कॉपी करना है तो कॉपी कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं, कंट्रोल सी का भी उपयोग कर सकते हैं और इसके अलावा डिस्क कॉपी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव या नेक्स्ट। द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स आर कॉल्ड। संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहते हैं? डाटा, डेटाबेस, रजिस्टर्स या डॉटम। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटाबेस। संबंधित फाइलों के संग्रह को डेटाबेस कहा जाता है। अब नेक्स्ट। OS does not boot itself when a system is। सिस्टम के डॉट 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 होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है। शटडाउन, रीसेट, पावर डाउन या रीस्टार्टेड। तो सिस्टम के शटडाउन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं से बूट नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, शटडाउन। अब नेक्स्ट। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट 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 शॉर्टकट की यूज्ड टू ओपन द रन कमांड डायलॉग बॉक्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड बॉक्स, डायलॉग बॉक्स जो है रन कमांड का, उसको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो बहुत ही सिंपल है। रन कमांड बॉक्स ओपन करना है, उसके लिए विंडो प्लस आर की प्रेस करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट। प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया? बताइए फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर आपके ऑप्शंस क्या हैं? 1944, 1945, 1950 या 1962। अब पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? तो GMOS, जनरल मोटर्स, है ना? यहां पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहला है GMOS, है ना? डेवलप्ड बाय जनरल मोटर्स। कब हुआ? 1950 में। और किसके लिए हुआ? IBM कंप्यूटर के लिए इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और सेकेंड जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वह सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मींस आप सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो। मींस जो आपका GMOS था यह भी सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग को फॉलो करता है। ठीक है, वो उसका प्रकार है। और नेम पूछता है कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो GMOS था, जो IBM कंप्यूटर के लिए डेवलप किया गया। कब? 1950 में। अब नेक्स्ट। विंडोज के डेस्कटॉप पर जो इमेज दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं उसको? वॉलपेपर, डेस्कटॉप इमेज, मेन इमेज या विंडोज इमेज? तो विंडोज के डेस्कटॉप पर जो इमेज दिखाई देती है उसे हम वॉलपेपर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वॉलपेपर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट। Who owns the monopoly of Windows 10 सॉफ्टवेयर? Windows 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का एकाधिकार किसके पास है? गूगल, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट या IBM? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो विंडोज 10 का जो स्वामित्व है, उसका मालिकाना हक है, वो माइक्रोसॉफ्ट के पास में ही है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट। लेटेस्ट विंडोज OS कौन सा है? बताइए लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो विंडोज 11 है ना? अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है? लाइनेक्स, एंड्रॉइड, अपाची या विंडोज? तो लाइनेक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है, लेकिन अपाची नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट।
द शॉर्टकट की टू लॉक द उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इज Ctrl+R+L। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने की शॉर्टकट की Ctrl+R+L होती है, ट्रू या फॉल्स। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस एल करके आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक कर सकते हो, वैसे ही उबंटू में हम Ctrl+R+L का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया है? विच आर द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन? विंडोज 2007, विंडोज 10, विंडोज 8 या विंडोज 11? बताइए क्या होगा इस राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज 8, है ना। विंडोज 8 जो था इसमें स्टार्ट बटन नहीं दी गई थी। विंडो का या माइक्रोसॉफ्ट का सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हुआ, कौन सा वर्जन? तो विंडोज 7 हुआ था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम में विंडोज 8 से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि विंडोज 8 कब लॉन्च हुआ था, है ना। तो विंडोज 8 आपका 1 अगस्त 2012 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका जो लास्ट रिलीज है, किसका लास्ट रिलीज जो है वो 13 दिसंबर 2016 है। क्या है? लास्ट रिलीज मींस फाइनल। इसके बाद कोई भी अपडेट इसमें नहीं आया, यहां से खत्म हो गई। फिर विंडोज 10 आया और अभी प्रेजेंट में विंडोज 11 चल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? बताइए। विच कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट अ फाइल इन अ यूनिक्स? बताइए। एग्जाम में यूनिक्स से संबंधित भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एग्जाम में पूछता है। कब डेवलप किया गया, है ना, किसने डेवलप किया, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एलपी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी एलपी। एलपी कमांड उपयोग की जाती है यूनिक्स में फाइल को प्रिंट करने के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर आपको कहीं कहीं एलपीआर भी मिलता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, ठीक है। एलपीआर और एलपी दोनों का उपयोग करते हैं। अगर एलपीआर नहीं दिया, सिर्फ एलपी दिया गया है, तो आप उसको टिक कर दोगे, ठीक है। मोस्ट जो है वो आपका एलपी ही है। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स ओएस पोर्टेबल है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या लाइनेक्स ओएस पोर्टेबल है? तो बिल्कुल सही बात है, लाइनेक्स ओएस आपका पोर्टेबल ही है, ठीक है। इसको हम अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो विभिन्न प्रकार से कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं, मीन्स ये पोर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, जीयूआई पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। निम्न में से कौन सा है जो जीयूआई पर आधारित है? एमएस डॉस, विंडोज, यूनिक्स या ऑल ऑफ दी अबव? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई पर ही आधारित है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Ctrl+Shift, Ctrl+Tab, Alt+Tab या Alt+Shift? बताइए। तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+Tab होती है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, वाई इज द स्टार्ट बटन यूज्ड इन विंडोज ओएस? विंडोज ओएस में स्टार्ट बटन का उपयोग
क्यों किया जाता है? टर्न ऑफ द सिस्टम, डिवाइस सेटिंग्स, रन एप्लीकेशंस या ऑल ऑफ द अबव। तो स्टार्ट बटन प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए भी है, सिस्टम को टर्न ऑफ करने के लिए भी हम स्टार बटन का उपयोग करते हैं, वहीं से क्लिक करके ऑप्शन मिल जाता है। डिवाइस की सेटिंग्स भी वहीं से कर सकते हैं, मींस ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे काम वहां से होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, बायोएस का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? BIOS, क्या है इसका फुल फॉर्म? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोएस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और इसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दोनों क्या हैं? आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज 10 के साथ मौजूद ब्राउजर का नाम क्या है? बताइए, गूगल क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज। तो जब आप विंडोज 7 का उपयोग करते थे तो वहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता था, लेकिन विंडोज 10 में या विंडोज 11 में आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर मिलता है, जहां से आप सर्च कर सकते हो, जो आपको सुविधा प्रोवाइड करता है। यह कब रिलीज हुआ? तो 29 अप्रैल 2015 को इस किसको, ब्राउजर को, माइक्रोसॉफ्ट एज को लॉन्च किया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो यह C++, C#, इन सभी लैंग्वेजेस में लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या उबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।